आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि उपवास के समय में शैतान कैसे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि एक विश्वासी के उपवास को खराब करे, या फिर विश्वासी उपवास ना रख पाए, या फिर विश्वासी उपवास से अपने आप को दूर कर ले। मतलब उपवास जब एक विश्वासी रखता है उससे शैतान को बहुत चिढ़ होती है, पूरा जल उठता है वो कि ये विश्वासी उपवास क्यों रख रहा है भाई। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक वो निराहार रहे, जब उन्होंने उपवास किया तो शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया यीशु को गिराने के लिए। और जब यीशु नहीं गिर पाए तो बड़े बड़े चमत्कार हुए, सेवकाई शुरू हो गई और बड़ा रिवाइवल, बड़ी जागृति इस धरती पर आई थी। जब चेलों ने उपवास किए, बड़े बड़े चमत्कार देखे, और यीशु ने इस बात को चेलों को भी शिक्षा दी कि एक ऐसी जाति है, कौन सी, वो दुष्ट की जाति है, जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। मतलब जब एक विश्वासी उपवास करता है अपनी समस्या, परेशानियों, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तकलीफों से, घटियों से, नुकसानों से छुटकारा पाने के लिए, तो शैतान नहीं चाहता कि कोई विश्वासी किसी भी प्रकार से उपवास में सही रीति से चल सके या बना रह सके, या कोई उपवास रखे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता। तो वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि उपवासी विश्वासी को मैं कैसे गिराऊं। देखना, इन बातों को ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा कि एक विश्वासी को जो उपवास रखता है, शैतान उससे कैसे जलन रखता है और शैतान उसके उपवास को कैसे तोड़ने के लिए नई नई चालें चलता है। सबसे पहले जब भी एक विश्वासी उपवास रखता है ना, तो उपवास के बाद सबसे पहले जो शैतान की चालें होती हैं वो कहीं ना लड़ाई या विरोध या ऐसी बातें बुलवाना चाहता है उस विश्वासी से जिसके द्वारा उसका अभिषेक खत्म हो, या वो कुड़कुड़ाए, या वो उपवास को तोड़ दे, या फिर वो कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ा कर उपवास रखना बंद कर दे, या तो उसी समय वो लड़ाई दंगा करके उपवास को खत्म कर ले, है ना। सबसे पहले एक विश्वासी की जिंदगी में काम क्या करता है, शैतान उसकी जुबान के द्वारा पाप कराता है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा, सामने भाई बहन की, फैमिली के रिलेशनशिप की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, ऐसी बातों को लेकर आएगा जिसके द्वारा हमारे मुंह से, एक विश्वासी के मुंह से कुड़कुड़ाने की बात, या लड़ाई की बात, या दोषारोपण की बात, या कुछ भी ऐसी बात, ऐसे शब्द एक विश्वासी की जुबान से निकल जाएं जिसके द्वारा वो उपवास पूरी रीति से ना रख पाए, है ना। और जब एक विश्वासी के मुंह से गाली निकल जाती है उपवास के समय में, तो वो विश्वासी सोचता है हो मेरा उपवास खत्म हो गया, मैंने गलती कर दी, सॉरी। देखो, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। जब एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है ना, तो उसका बाप उसको उठाता है, ये नहीं कि पड़े रहने देता है। उसका बाप उसके वस्त्रों को झाड़ता है ना। जब वो बच्चा अपने वस्त्रों को झाड़ता है, गिरकर उठता है, रोकर पिता के पास आता है ना। या फिर वो अगर वो गिर जाता है तो पिता की तरफ मुंडी घुमाकर देखता है कि पापा मुझे उठाएंगे, तो पापा उसको उठाता है। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी कंडीशन में देखते हैं जब उस बच्चे को, तो वो खड़ा हुआ दिखाई देता है हमें दोबारा से। तो कुछ इसी प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रखना है। मान लो उपवास के समय में कोई भी ऐसी गलती आपके शब्दों से हो गई, आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, गाली गलौज हो गया, झूठ बोल दिया, चुगलियां कर दी, दोष लगा दिया, बुराई कर दिया, निकम्मी व्यर्थ की बातें निकल गई, ठट्टा करा, या किसी को नुक्ताचीनी करी, या किसी के साथ गलत व्यवहार किया, या किसी को मारा, किसी पे हाथ उठाया, गलत और गंदी चीजें दिखाई दे गई अचानक, आप देखना नहीं चाह रहे हो लेकिन अचानक नजर पड़ गई, कुछ भी ऐसा दिखाई दे गया, कुछ भी ऐसी गलती हो गई, तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है सिवाय पश्चाताप के। तुरंत पश्चाताप करना, तुरंत माफी मांगना, सॉरी प्रभु मुझसे गलती होगी, आगे से ना होने पाए, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। ये उपवास प्रभु मेरा तेरे ग्रहण योग्य हो, और इस उपवास में प्रभु मुझे जय पाने का अनुग्रह दे। आप ये प्रार्थना जरूर करना, प्रभु इस उपवास में मुझे जय पाने का अनुग्रह दे। क्योंकि शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है आपके उपवास को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए, आपको कुड़कुड़ाने के लिए। बहुत से विश्वासी क्या सोचते होंगे, अरे मेरे मुंह से गाली निकल गई, अरे मैंने झूठ बोल दिया, अरे मैंने गलत और गंदी चीजें देख ली, अरे यार उपवास में मैं तो प्रार्थना ही नहीं करी, या फिर उपवास में अरे भाई मैंने ना उसके ऊपर हाथ उठा दिया, पता नहीं मेरा उपवास ग्रहण हो गया ये नहीं होगा, चलो छोड़ दो, अब उपवास नहीं रख रहा मैं, चलो मैं खा पी लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। उस चीज को वहीं से कंटिन्यू करना है, दोबारा से उठना है, वस्त्रों को झाड़ना है, अपने गले के बंधनों को खोलना है, पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है प्रभु से, वो जरूर माफ करेगा। लेकिन आपको जानबूझकर वो गलती नहीं करनी। लिखा है जानबूझकर की गई गलती के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन जो अनजाने में गलती हो गई, तुरंत पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, प्रभु मुझे क्षमा कर,
तेरे लहू से मुझे धो दे, मैं फिर से अपनी जुबान पर तेरे लहू को लगाता हूँ, मैं फिर से अपनी जुबान को नियंत्रण करने का पाऊँ प्रभु, इस उपवास को मैं पूरी रीति से रखने पाऊँ, मेरी जुबान से कोई अब दोबारा से पाप ना हो, मुझे क्षमा कर। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि शैतान एक विश्वासी को डिमोटिवेट करता है। हाँ, तूने पाप कर दिया, तूने गाली बक दी, तूने झूठ बोल दिया, तूने तो उपवास रखा था, देख तेरा उपवास टूट गया। शैतान ऐसी ऐसी बातें मन में डालेगा एक विश्वासी को अंदर ही अंदर खाली करने के लिए, खोखला करने के लिए। लेकिन आप मन में नहीं लड़ सकते, तुरंत आप अंगीकार करना है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हाँ, मैंने पाप किया, यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, यीशु ने अपने लहू से मुझे धो दिया, मुझे नया कर दिया। हाँ, बीती सब बातें बीत गई, हाँ मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है, मेरे पापों को मिटा दिया है, और मैं फिर से उठता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, और मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि इस उपवास को मैं पूरी तरीके से सही रीति से रखने पाऊँ। शैतान, मैं तुझे अपने पैरों तले कुचलता हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि शैतान मन में डालता है, गिल्टी कॉन्शियस डालता है, हाय तू पापी, हाय तूने ये कर दिया, हाय तूने वो कर दिया, ये वो। बिल्कुल भी इन बातों पे फोकस मत करना, तुरंत पश्चाताप करना, मुंह से अंगीकार करना और शैतान को कुचलना, उसको बांधना, उसको नष्ट करना, निकालना अपने मन से, विचारों से बांधना। लिखा है ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में होते हैं, जो शैतानी है, उनको बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, खंडन करना है, यह आपका काम है। अगर आप शैतान के ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने कुछ अधिकार और अपने हमारे हिस्से का काम कुछ हमें करने के लिए दिया है, तो वो हमें खुद करना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, अगर हम देखें पुराने नियम में, परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया। परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा था लाठी मार? परमेश्वर चाहता तो वैसे भी कर सकता था, लेकिन कुछ लाठी मारने का काम किसका था? मूसा का था, हारून का था। तो कुछ इसी प्रकार से आपको वचन की लाठी का इस्तेमाल करना है, अपने मुंह से बोलना है, शैतान की बात को, शैतान की आवाज को चुप करना है, नो करना है, और उसको काटना है, उन दुष्ट आत्मा को बांधना है, नष्ट करना है, प्रभु के आगे पश्चाताप करके फिर से आना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक विश्वासी के उपवास को खराब करने के लिए उसके मन में गिल्टी कॉन्शियस डालता है कि तूने पाप कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। दूसरे नंबर पे वो कुड़कुड़ाहट डालता है कि किसी के भी द्वारा गाली गलौज निकलवा सकता है, कि घर में किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बाहर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास फोन आ गया, फोन आते के साथ ही कोई ऐसी दिमाग गर्म हो गया आपका, कोई ऐसी बात हो गई, किसी के भी द्वारा इस्तेमाल कर सकता है शैतान, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके उपवास को खराब करने के लिए। लेकिन उस समय आपको धीरज, नम्र और सहनशील रहना है। वही टाइम होता है आपकी टेस्टिंग का, क्योंकि उपवास के समय परीक्षा होती है। इस बात को कभी मत भूलना। जब यीशु उपवास में था तो यीशु की परीक्षाएं हुई थी और यीशु को शैतान ने गिराने की कोशिश करी थी। सोचो, जब यीशु के पास शैतान आ गया था तो आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या हमारे पास वो नहीं आ रहा था? हमारे पास भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो गिराने की कोशिश करता है, आने की कोशिश करता है कि हम उपवास में पूरी रीति से ना चल पाएं और गिर जाएं, ताकि हमारी उपवास की प्रार्थना के द्वारा कहीं हमें छुटकारा ना मिले। ये शैतान की चालें हैं। शैतान को नफरत है आपकी शांति से, चैन विश्राम से, आपके आराम से, आपकी आशीष और बरकतों से, आपकी खुशी से, आपके आनंद से उसको नफरत है। और शैतान को इस बात से भी नफरत है कि कहीं आप छुटकारा ना पालो। और छुटकारे के लिए जब एक विश्वासी उपवास रखता है तो शैतान पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि ये विश्वासी छुटकारा ना पा सके, इसको उपवास में गिरा दूंगा, या इसके मन में ऐसा गिल्टी कॉन्शियस ऐसे विचार डाल दूंगा कि ये पापी अपना उपवास खुद तोड़ देगा, या तो कोई उपवास रखेगा ही नहीं। अब उपवास कई प्रकार के हैं, बहुत सी चीजों को लेकर उपवास के विषय में बताया गया है। अगर हम देखें तो इसी चैनल के अंदर अगर आप जाओगे, प्लेलिस्ट में उपवास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें बहुत सारी गहरी बातें प्रभु ने उपवास के विषय में सिखाई। मैं खुद हैरान होता हूँ। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। लेकिन ये बात प्रभु में सिखलाता है। सबसे पहला, एक उपवासी विश्वासी की जिंदगी में शैतान गिल्टी कॉन्शियस डालता है कि तूने पाप कर दिया, तू पापी है। दूसरा, किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी जिंदगी में काम कर सकता है आपके उपवास को खराब करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको कुड़कुड़ाने के लिए, आपके मुंह से गलत शब्द निकलवाने के लिए। तीसरा, आपके सामने लुभावनी वस्तुएं लाकर आपके उपवास को तोड़ सकता है, आपके उपवास से आपको दूर कर सकता है, आपके उपवास को खराब कर सकता है, विघन डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आपके सामने लुभावनी वस्तुएं, आप उपवास में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, लेकिन अचानक आपके पास कॉल आया कि आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, दोस्त आए हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है, या आपको बिजी करना चाहता है शैतान। कुछ ना कुछ बहाने वो इंतजाम जरूर करेगा, क्योंकि जब यीशु के साथ हुआ, बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ हुआ, तो सोचो हमारे साथ भी हुआ है। शैतान कहीं ना कहीं लुभावनी तरीके से व्यभिचार की गंदी चीजें दिखाने की कोशिश करेगा। अरे तू ये देख ले, बटन दबा दे, बस एक बार क्लिक तो कर दे, अरे कुछ नहीं हो रहा, देख ले, हल्के से कुछ नहीं, चेक तो करके देख अगर है या नहीं है, क्या पता उसमें गलती चीज ना हो, एक बार चेक तो करके देख। टेस्ट कराएगा शैतान, टाइम वेस्ट कराएगा, व्यभिचार में डालने की कोशिश करेगा, लालच, डिटाई, घमंड की बातें, बुराई की बातें, वरन वो सब चीज हमारे सामने परोसने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय खुदा हमें देख रहा होगा, पूरा स्वर्ग झुककर हमें देख रहा होगा, मेरे बच्चे तू क्या चुनेगा।
तू मेरे वचन को चुनेगा, मेरी उपस्थिति में चलेगा, या फिर इस शैतान के इन कामों के साथ तू हाथ मिलाएगा? क्योंकि शैतान तो बस यही बोलता है, एक बार चेक तो करके देख। यही बात उसने हवा से बोली थी, खाकर देख तू नहीं मरेगी। झूठ बोल दिया, भरमा दिया। आज इसी चीज के विषय में ना एक विश्वासी शैतान की बातों के द्वारा गिरा दिया जाता है, क्योंकि वो भरमा लिया जाता है और वो वचन से परख नहीं पाता। और जब वो परख नहीं पाता तो बहुत कुछ खो देता है, उसका उपवास भी खराब हो जाता है। कई बार तो वो उपवास खुद जानकर ही नहीं रखता है कि भाई मेरा उपवास मैं नहीं रखूंगा, कुछ होता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं होता है क्योंकि उपवास का तरीका उसको पूरी तरीके से मालूम नहीं है। उपवास रखने उसको अच्छे से नहीं आता है। अगर वो उपवास रखता है तो शैतान एड़ी चोटी का जोर लगा के उसको उपवास में गिरा देता है, पाप में डाल देता है, गलत संगति में ले जाता है, गलत व्यवहार और विचार और कामों में उसको लिप्त कर देता है, या उसके समय को खराब कर देता है। उसका उपवास का समय, प्रार्थना आराधना का समय खराब कर देता है, खत्म कर देता है, या बिजी कर देता है, या कहीं और ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देता है कि एक विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में चाहकर भी नहीं बैठ पाता। तो शैतान की कुछ चालें हैं, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब सोचो, एक विश्वासी है, उपवास में बैठा है, उसी दिन एक बढ़िया डिश आपके सामने आ गई, या कोई बढ़िया पार्टी वाला मोमेंट आ गया, या आपको ले जाने के लिए बात हुई है, लेकिन आपने उपवास रख रखा है। पूरे आगे पीछे कभी किसी ने नहीं पूछा, लेकिन उसी दिन पूछा जा रहा है, उसी दिन आपको कॉल आ रहा है, उसी दिन आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन आपके सामने टेस्टिंग है। क्या उपवास आप जल्दी से खत्म करोगे, या फिर आप उपवास में आप बने रहोगे, या फिर उस अभिलाषा को नो करोगे और प्रभु के वचन को यस करोगे, या फिर उन पाप के कामों में, उन अभिलाषों में लिप्त हो जाओगे? लेकिन संसार का सादृश्य ना बन, तेरे मन के नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु इन बातों को हमें शिक्षा देता है, सिखलाता है। मेरे भाई और बहनों, हमें सावधान रहना है। उपवास के समय शैतान परखता है, कोई ना कोई वो बहाना लेकर आता है। अगर आप वचन और आत्मा से परिपूर्ण है तो ही आप जांच और परख पाओगे और शैतान की बातों को नो कर सकोगे, शैतान के सर को कुचल पाओगे और प्रभु के वचन में दृढ़ बने रहोगे और प्रभु से आशीष पाओगे और आपका उपवास प्रभु के ग्रहण योग्य होगा। आमीन। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।